Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इस बीच शुक्रवार को चीन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का स्वागत करते हुए ये कह दिया कि बीजिंग दोनों देशों के बीच आपसी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ती लंबी और गहरी है। चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। चीन अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद चीन ने एक बयान में कहा कि हम बांग्लादेश के सभी लोगों के साथ हैं और पड़ोसी मित्रता की अपनी नीति पर मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं 71वें संयुक्त राज्य अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जॉन ब्लिंकन ने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कहा कि मैं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के शपथ लेने का स्वागत करता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका शांति और शांति के लिए उनके आह्वान का समर्थन करता है। अमेरिका बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि ये बांग्लादेश में लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य का लक्ष्य है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंसा भड़की तो चीन ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि देश में जल्द ही सामाजिक स्थिरता बहाल होगी। चीन ने बांग्लादेश में 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। बांग्लादेश में सरकार का पतन उनकी हाई प्रोफाइल बीजिंग यात्रा के 1 महीने बाद हुआ, जिसके दौरान उन्होंने चीन से अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक सहकार साझेदारी तक बढ़ाया था। शेख हसीना ने 8 से 10 जुलाई को चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 21वें समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शेख हसीना ने मुलाकात के तुरंत बाद चीनी राष्ट्रपति से कहा था कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया है। चीनी राष्ट्रपति ने इस तरह की घोषणा तब की थी जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने चुनाव के बाद बीजिंग का दौरा किया था, जिसमें व्यापक आर्थिक और व्यापक पैकेजों के अलावा चीन के राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधों को नई ऊंचाई दी गई। वहीं भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते संबंध इस बात का इशारा करते हैं कि बीजिंग अपनी रणनीतिक एक्टिविटी के लिए इन देशों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा, जिसका उद्देश्य इस इलाके में भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। खैर, 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की जगह अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। शेख हसीना ने नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली पर अपनी सरकार के खिलाफ घातक विरोध प्रदर्शन के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया और उथल पुथल के बीच देश छोड़कर भारत चली आए। खैर, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से चीन का बयान आया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।